अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकरंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना संकलित ग्रंथ जैसा है। अनेक ग्रंथों का मर्म इस एक ही ग्रंथ में मानो भर दिया गया है। सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही थी। श्राव का 4 ग्रंथ है। यद्यपि श्रावकों के आचरण का वर्णन करना है, लेकिन फिर भी श्रावकों के आचरण का वर्णन करते हुए भी इस बात को जरूर बताएंगे कि जो भी श्रावक होते हैं वे सब श्रावक सम्यक दर्शन पूर्वक ही सच्चे श्रावक होते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि किसी का वर्णन किया है तो वो सम्यक दर्शन का वर्णन किया है। सबसे पहले यदि किसी को बतलाया है तो सम्यक दर्शन को बतलाया है। काफ़ी विस्तार से सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेने के उपरांत यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा भी बताई गई। अब सम्यक दृष्टि जीव का जीवन किस प्रकार का होता है, कल वो भी हमने काफ़ी बातें देखी थी यहाँ कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कषायें भी करता है। क्या प्रकरण था गजब का। हमारे सम्यक दृष्टि जीव को कषायें भी होती है। हाँ, सम्यक दृष्टि है, भगवान नहीं है। सम्यक दृष्टि की अभी 3 कषायें मौजूद है, एक ही तो गई है। जो गई है उसका नाम है अनंतानुबंधी, और जो 3 बची हैं, बची हुई 3 हैं, गई हुई 1 है। मतलब ऐसा समझ लीजिए बीमारी 25% गई है। वैसे परसेंटेज नहीं लगता है क्योंकि अनंतानुबंधी के साथ में औरों का परसेंटेज लगेगा नहीं, लेकिन 4 में से 1 की दृष्टि से यदि कहा जाए तो अभी तो 3-3 कक्षाएं मौजूद है, ऐसा अर्थ करेंगे, है ना। बहुभाग वो पावरफुल थी अनंतानुबंधी, वो चले गई, वो अलग मैटर है। लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि 4 में से अभी 1 ही तो गई है, 3 तो मौजूद हैं क्या। इसलिए वो जो 3 मौजूद हैं उन 3 की वजह से बहुत काम होते हैं कषायों के, पाप के भी काम होते हैं, विषयों में प्रवृत्ति आदि भी होती है। उसे आप बहुत हल्के स्तर पर नहीं ले जा सकते हो। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि सम्यक दृष्टि जीव तो बिल्कुल वीतरागी बन करके रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए 96 नंबर पेज पर और 97 नंबर पेज पर ये काफ़ी चर्चाएं कल हमने आपके बीच में कर ली थी। सम्यक दृष्टियों के क्रोध को भी बतलाया, सम्यक दृष्टियों के मान को भी बतलाया, मायाचार को भी बतलाया, सम्यक दृष्टियों के लोभ को भी बतलाया, सम्यक क्रियों के भोग को भी बतलाया,
सम्यक द्वियों के शोक को भी बताया, सम्यक दृष्टियों के भय इष्ट वियोग जन्य परिस्थितियों को भी बतलाया, सम्यक दृष्टि की पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति के लिए भी क्या इस बात को बतलाया गया। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ पर 97 नंबर पेज पर। अब सम्यक्त्वी के कर्म का बंध नहीं होता, ये बात यहाँ कह रहे हैं। सुंदर प्रकरण है जी। सम्यक्त्वी के बंध नहीं होता, ये बात सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये क्यों प्रसन्न हो जाता है कि हम सम्यक दृष्टि तो हमारे भी बंध नहीं होगा, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो हमें भी बंध नहीं होगा। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? बड़ी गजब गजब की बातें हैं ये। माने जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है उसका चित्त प्रसन्न होगा या नहीं होगा? बोलो, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो उसका चित्त प्रसन्न होगा या नहीं होगा? सम्यक दर्शन होते ही बंधन रुक जाता है, सम्यक दर्शन होते ही परतंत्रता नहीं, सम्यक दर्शन होते ही स्वतंत्र हो जाता है, सम्यक दर्शन होते ही स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म का बंध नहीं होता। देखिए समय सार के 134 और 135 नंबर के कलश यहाँ प्रस्तुत किए हैं। हम यहीं से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं होता सम्यक दृष्टि को बंध, ये सब बताएंगे यहाँ। बंध नहीं होता, पहले इसे स्वीकार करें, फिर बंध क्यों नहीं होता इस बात को भी बताएंगे। तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल यत् कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। अनुष्टुप छंद 135 नंबर का ये जो कलश है, रथोद्धता है ये छंद। नाश्नुते विषय सेवनेपि यत् स्वं फलं विषय सेवनस्य न ज्ञान वैभव विरागता बलात् सेवकोपि तत्साव सेवकः। बड़े सुंदर बातें कह दी है। सम्यक दृष्टि जीव को क्यों नहीं होता है उस कारण की भी यहाँ कुछ बात आई है। प्रकरण पढ़ेंगे अभी तो मज़ा आएगा। यह सम्यक्त्वी के ज्ञान का ही बल है या उसके विराग की शक्ति है कि वह कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बंध को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि झटा झटी। समझ में आ रही है बात? ज्ञान और वैराग्य की क्या, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति थोड़ी थोड़ी चर्चा पहले भी आई थी इस तरह की इसी ग्रंथ में, लेकिन यहाँ नए प्रमाण देकर के नई चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य की ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है, ऐसा बल होता है कि कर्म करते हुए भी या कर्म का फल भोगते हुए भी कर्मों से बंध को नहीं प्राप्त होता। क्या ये ज्ञान का बल है? करते हुए भी अलिप्त रह रहा है, भोगते हुए भी उसे बंधन नहीं हो रहा है। ये कैसी शक्ति है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो उसका तोड़ जानता है, उसको उसकी विधि पता है, उसको उसका रहस्य पता है, वो उस इंद्रजाल से निकलना जानता है, वो उस माया नगरी से बचना जानता है। ऐसा कह सकते हैं वो उस भूल भुलैया से निकलने की कला जानता है, इसलिए उसे भय नहीं होता। बराबर वो इस बात को जानता है कि कोई बात नहीं, ऐसा है तो क्या हो गया, है तो क्या हो गया, मैं जानता हूँ मैं इससे कैसे निकला जा सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये उसे पता है। इस चीज़ तकलीफ़ को कैसे निकाला जा सकता है, इससे कैसे छूटा जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस विधि को वो भली भांति जानता है अपने ज्ञान की सामर्थ्य से, अपने वैराग्य की सामर्थ्य से। विषयों को भोगते हुए भी वो लिप्त नहीं होता, ये उसके पास में कला है। और ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जिसके कारण वो भेद विज्ञान करता हुआ अपने आप को भिन्न अनुभव करता है। देखिए वह कर्म करते हुए भी, सेकंड लाइन है अर्थ की, 98 पेज नंबर पर सेकंड लाइन,
कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बंध को नहीं प्राप्त होता, करते हुए भी और भोगते हुए भी, वह पांचों इंद्रियों के विषय को सेवते हुए भी, पांचों इंद्रियों के विषयों को से रहा है, सेवन कर रहा है। सेवन का फल जो कर्म बंध है उसे नहीं पाता। वह ज्ञान और वैराग्य की विभूति के बल से विषयों को सेवन करते हुए भी सेवन करने वाला नहीं कहलाता। क्या कैसी शक्ति है, ज्ञान की विभूति है, ज्ञान और वैराग्य की और विभूति का बल है, पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहा है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषय, पांचों इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हुए भी सेवन ही नहीं कर रहा है। क्या हमने एक दो दिन पहले भी वो लाइन बोली थी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यहु विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी विषयों में मग्न हो जाए, ये अत्यंत विपरीत बात है जो संभव नहीं है। क्या ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ज्ञानी विषय सुख में मग्न हो जाए, ये अत्यंत विपरीत बात है, ये असंभव बात है, माने ये बात संभव नहीं है। तो ज्ञानी जीव विषय सेवन करते हुए भी नहीं करने वाला ही सदा काल रहता है। धन्य है ऐसे सम्यक्त्व को जिससे आत्मा कर्मों का कर्ता व भोक्ता नहीं बनता। ओहो, बात क्या चल रही है, क्या बात क्या चल रही है, ये बात ऐसी चल रही है, करता हुआ भी करने का कर्ता भोक्ता नहीं बनता। ये कैसी बात है, भोगते हुए भी भोगने का कर्ता भोक्ता नहीं बनता। क्यों? सम्यक दर्शन रूपी एक यंत्र, एक मंत्र, एक औषधि, एक कवच, एक सुरक्षा कवच उसके पास में मौजूद है। क्या? सम्यक दर्शन रूपी सुरक्षा कवच है उसके पास में, सम्यक दर्शन रूपी अनासक्ति परिणाम उसके पास में है। इसके कारण बोले कुछ भी कर रहा होगा, सम्यक दृष्टि है ना, बोले कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंडित साहब थे संतोष जी झांझरी जी साहब, बहुत अच्छे विद्वान, टोडरमल जी की सभा में प्रवचन करते थे। वे कहते थे गांधी जी यदि वैश्यालय में भी चले जाएंगे तो कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। क्या? और यदि साधारण आदमी उस गली के बाहर से भी निकलेगा तो बदनाम हो जाएगा। फर्क ख्याल में आया दोनों में? क्या माने ये फर्क है कि विश्वास है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ऊपर, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई है। क्या सम्यक दर्शन क्या चीज है, क्या निधि मिल गई है भाई साहब। सम्यक दृष्टि माने ये तो सिद्ध बनने वाला है भाई साहब, ये सिद्ध है, हम इसको भगवान देख रहे हैं। सम्यक दृष्टि माने साधारण व्यक्ति नहीं है, सम्यक दृष्टि माने इस तीन लोक में रहने वाले अनंत संसारी जीवों में अनंत में एक, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अनंतों में एक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अनंतों में एक का मतलब जानते हैं? अनंतों में एक क्या चीज? अनंतों में एक, ओहो अनंतों में एक भाई साहब। यहाँ तो 100 में एक होता है तो हम कहते हैं अरे सैकड़ों में एक है, सैकड़ों में, फिर नहीं हजारों में एक है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं लाखों में एक है। क्या बात करूं, हैं? सैकड़ों में एक है, हजारों में एक है, लाखों में एक है, लाखों में एक है, अच्छा करोड़ों में एक है भाई साहब, अच्छा करोड़ों में नहीं नहीं, अरे अरबों में एक है, अच्छा अरबों में एक है। अरे हम कह रहे हैं अनंतों में एक है, अनंतों में। अनंत जीव पाप के फल को भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। अनंतों जीव ऐसे हैं जो दुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। उनमें से सद्भाग्यशाली जीव यदि कोई है तो वो सम्यक दृष्टि जीव है। अनंत मिथ्या दृष्टियों में एक, असंख्यात मनुष्यों में एक। समझ में आ रही है बात? ऐसा मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण ही है, आप असंख्यात कैसे कहते हो पंडित जी? कि भाई साहब 29 अंक प्रमाण तो गर्भज मनुष्य हैं। मनुष्य गति के जीवों की दृष्टि से बात करो तो असंख्यात हैं, असंख्यात। सम्मूर्छन मनुष्य शामिल करके मनुष्य गति है
मनुष्य भव है उनके, मनुष्य आयु है उनके, समझ में आ रही है। हाँ, गर्भज मनुष्यों की दृष्टि से बात करो तो 29 अंक प्रमाण कहे गए हैं फिर शास्त्रों में, फिर तो संख्या है उनकी, संख्यात कहे गए। मैं तो टोटल मनुष्यों की बात करता हूँ। असंख्यात देवों में एक, असंख्यात नारकियों में एक, और सर्व जीवों की बात करो, मनुष्य तिर्यंश देव नारकी की, तो अनंत जीवों में एक जीव ऐसा है जो सम्यक दृष्टि है। कितना भाग्यशाली है ये सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि बोले कुछ भी कर ले वे कोई बात नहीं, इसको ऑथोरिटी है, इसको राइट है इस तरह का, क्या इसकी श्रद्धा मजबूत हो गई है। बोले साहब ये करे तो सही और हम करें तो पाप, कि हाँ हाँ, क्योंकि वो अलिप्त है। क्या गजब बात कह रहे हैं। देखिए आगे, सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोह की चिकनाई नहीं है। ये कारण है भाई साहब, क्या गजब बात है। अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोह की चिकनाई नहीं है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव के हुआ करती है। मिथ्या दृष्टि जीव के जैसी चिकनाई है, मिथ्यात्वी जीव के, पापी जीव के जो विषयों की चिकनाई है, वैसी चिकनाई इसके नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। इसलिए वो राग भाव की चिकनाई, मिथ्यात्व भाव की चिकनाई, कषाय भाव की चिकनाई, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व की जो चिकनाई है, ये चिकनाई चली जाने की वजह से उस सम्यक दृष्टि जीव के ये कर्म वर्गणाएं आकर के चिपकती नहीं है। अजीत जी भाई साहब अलवर से, बोलो ये क्या गजब सम्यक दृष्टि की महिमा गा रहे हैं, सम्यक दर्शन के गीत गा रहे हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप बतला रहे हैं। पहचानो तो सही है सम्यक दर्शन, यदि ले लोगे तो क्या मिल जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या अपूर्व निधि मिल गई है, क्या ऐसी निधि मिल गई है हमारे को, ये फीलिंग में ही नहीं आ रहा है। अभी इसको कहो ना कि इधर तो सम्यक दर्शन मिल रहा है और दूसरी तरफ ये बात कहो कि इसे वैक्सीन मिल रही है, लाख रुपए मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, उधर ये प्रॉफिट हो रहा है, इधर सम्यक दर्शन मिल रहा है, तो ये कहेगा सम्यक दर्शन तो बाद में ले लेंगे, पहले तो 1 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ अनंत संसार से बचने के लिए वैक्सीन की चर्चा की जा रही है, अनंत संसार से बचने के लिए वैक्सीन की चर्चा की जा रही है, और दूसरी तरफ ये कोरोना महामारी से बचने के लिए टेम्परेरी, अमर नहीं हो जाएगा। कितने केस आज फिर सुनने जानने को मिलते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं, जिससे चर्चा करते हैं, कभी कोई व्यक्ति बात बतला देता है। डेल्टा प्लस दोनों वैक्सीन लगने के बाद में 4 लोगों की मौत, बोलो इस वैक्सीन से, क्या नहीं वायरस से मरे हैं, वायरस से मरे हैं। इस वायरस से डेथ हो जाने के बाद में जांच में पाया गया कि वायरस से मरे इससे, और उनके दोनों वैक्सीन लग चुकी थी। अब अमर थोड़ी ना हो गए वैक्सीन लगवा करके, लेकिन तो भी आपको ऑप्शन दिया जाए, भैया सुबह 9:30 बजे 9:20 पर यहाँ मिथ्यात्व रूपी रोग से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, और 9:30 बजे आपके वैक्सीन लगने का कैंप लगा हुआ है। बोलो क्या करना है, बोले सम्यक दर्शन की वैक्सीन तो रोज ही मिलती है, क्या करेंगे, इसको तो छोड़ो, अपन तो वो वैक्सीन लगाए जाते हैं। आज पहले इस भाव की व्यवस्था कर लें, आगे तो किसने देखा है जन्म मरण का, क्या करना है सम्यक दर्शन का, ऐसी बातें करता है। मैं सच कह रहा हूं, दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपके चित्त में सम्यक दर्शन की वैल्यू महिमा कितनी है। धर्मचंद जी साहब बोलो, ये सिर्फ प्रवचन सभाओं में ही है ना, क्या सिर्फ यहां बैठ करके सम्यक दर्शन की महिमा की चर्चा है ना, बाकी तो फिर क्या है सुनील जी सर्राफ साहब, बाकी तो बस फिर कुछ नहीं है, और तो क्या करो, बाकी सारे काम पहले हैं, सारे काम पहले हैं। किसी का तिया हो, किसी के बैठक हो, कहीं किसी के मिलने के लिए जाना हो, आपके पास में समय की कमी पड़ रही हो, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप सबसे पहले प्रवचन छोड़ेंगे। बोले यार टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो क्या करें, बोलो योगेश मामा, टाइम नहीं मिलता है, बोलो क्या करें। बोले यार ये प्रवचन का टाइम फ्री है, फ्री तो रहते हैं इस समय में, क्या है प्रवचन का टाइम तो फ्री टाइम है, क्या ये तो फ्री का टाइम है, इस समय तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे संजीव जी पंडित जी जो हैं, ये तो जो प्रवचन चलाते हैं ये भी यूट्यूब पर चलाते हैं, तो इनको पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं।
हम तो दिखते नहीं है, तो खाते भी रहो, नहाते भी रहो, काम भी करते रहो और प्रवचन भी चलने दो, चलता रहता है, इसमें क्या है, कौन देख रहा है। सोते रहो, जो जो करना हो सो करते रहो, ऐसा है। तो भैया बड़ा चक्कर है यहाँ सम्यक दर्शन का मतलब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी वो चिकनाई मिट गई, क्या जो चिकनाई बंधन का कारण थी। बड़े गजब की चर्चाएं की है बंध के प्रकरण में, समय सार के बंध अधिकार में बड़े मार्मिक प्रकरण दिए हैं। 51 गाथाओं के अंदर इन बातों की चर्चाएं की है। चिकनाई से बंधन संबंधी प्रकरण बतलाते हुए 10 गाथाएं लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने। सोचो आप, केवली भगवान की, अनंत भगवान की, तीर्थंकर परमात्माओं की साक्षी दे दे करके गाथाएं लिखी है। बंधन कैसे हुआ, बंधन कैसे हुआ ये बतलाओ। चिकनाई की वजह से बंधन हुआ। ये चिकनाई किस चीज की थी? जो तेल मर्दन रहित जन रेणु बहुल स्थान में, ऐसी गाथाएं दी है। कितनी कितनी गाथाएं। बोले ये जो चिकन, इसको बंधन क्यों नहीं हुआ, इसको बंधन क्यों हुआ? बोले ये जो तेल मालिश जो कर रखी थी ना, इस वजह से धूल चिपक गई इसके जो तेल नहीं था ना, इसलिए बंधन नहीं हुआ। तो फिर बंधन का कारण एक्सरसाइज नहीं है, बंधन का कारण क्रिया नहीं है, बंधन का कारण प्रवृत्ति नहीं है, बंधन का कारण उठक बैठक नहीं है, दंड बैठक नहीं है। बंध का कारण क्या है? धूल चिपकने का कारण क्या है? बोले मूल कारण है चिकनाई। यहाँ ये बात कह रहे हैं, यहाँ चिकनाई किस चीज की है ये बतलाइए। बोले यहाँ मिथ्यात्व की चिकनाई है, यहाँ अनंतानुबंधी की चिकनाई है, दर्शन मोह की चिकनाई है। तो बोले जैसी चिकनाई मिथ्या दृष्टि की होती है, वैसी चिकनाई सम्यक दृष्टियों की नहीं होती। देखिए, इसलिए सम्यक्त्वी विषयों को सेवन करता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण, क्या सम्यक दृष्टि विषय का सेवन करता हुआ भी, विषय सेवन करता हुआ भी, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों को भोगता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होता। क्या निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता। क्या कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हीं सांसारिक विषयों के सेवन से बंधन को प्राप्त करता है, कहा भी है। और सुनो समय सार का 167 नंबर का कलश। जानाति यह सन करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्म रागे रागं त्वबोधमयमध्यवसाय माहु मिथ्यादृशः सनियतं सच बंध हेतुः। क्या जो जानता है वह करता नहीं है, और करता है वह ज्ञाता नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो जानता है वह करता नहीं है, जो करता होता है वो ज्ञाता नहीं होता, जो ज्ञाता होता है वो करता नहीं होता। समय सार है भाई साहब। जो जानता है वह करता नहीं है, और करता है वह ज्ञाता नहीं है। जो करता है उसके उस क्रिया में राग है। ज्ञानी जीव करता नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी जीव को उस क्रिया के प्रति राग नहीं होता, ज्ञानी जीव को उस क्रिया के प्रति तन्मयता नहीं होती, ज्ञानी जीव को उस क्रिया के प्रति आसक्ति नहीं होती। ये मुख्य बात है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।